इस वीडियो सीरीज अंडरस्टैंडिंग फोटोशॉप में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ओपन एंड प्लेस का। ओपन एंड प्लेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने क्रिएट न्यू में क्लिक करा, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे सपोज करते हैं जो अभी मैं आर्ट वर्क बनाना चाहता हूँ वो कोई डिजिटल आर्ट है और डिजिटल आर्ट को मैं फुल HD स्क्रीन साइज पे बनाना चाहता हूँ। इसके लिए जो मिलीमीटर्स है मैं इसको चेंज कर देता हूँ पिक्सल्स में, और जो मैं विड्थ लूँगा वो मैं लूँगा 1920 पिक्सल्स और हाइट में कर दूँगा 1080 पिक्सल्स। अब जो मुझे ओरिएंटेशन चाहिए, मेरे को चाहिए लैंडस्केप। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये एक डिजिटल आर्ट का मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेजोल्यूशन को 72 रखूँगा। देन कलर मोड और हमारा बिट मैं नॉर्मल रहने दूँगा, वर्किंग RGB sRGB होगी। ये जो हमने अभी प्रीसेट की डिटेल्स फिल आउट करी है, ये हो सकता है कि क्योंकि एक डिजिटल आर्टवर्क का प्रीसेट है तो मुझे इसकी बार बार ज़रूरत हो सकती। इसके लिए मैं हमारी इस प्रीसेट डिटेल को सेव कर लूँगा यहाँ इस बटन से। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट और इसका नेम हमें देना होगा। इसका नाम मैं डिजिटल आर्ट प्रीसेट दे देता हूँ, जिससे हर बार मुझे याद आ जाएगा कि ये मैंने किसके लिए सेव किया है। देन सेव कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सेव्ड टैब के अंदर आपको हमारा डिजिटल आर्ट का प्रीसेट मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने जितने भी सेव किए होंगे आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो उस प्रीसेट डिटेल के साथ हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बैकग्राउंड कंटेंट होता है वो वाइट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट कलर फिल हुआ है। इसके अलावा अगर हम लेयर पैनल में देखें, लेयर पैनल्स में जो हमारी लेयर होती है जिसमें ये वाइट कलर फिल हो रखा है, हमारी फर्स्ट लेयर, ये हमेशा बैकग्राउंड के नेम से आती है, प्लस ये हमेशा लॉक्ड होती है। अब सपोज करते हैं फोटोशॉप में किसी इमेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सिंपली फाइल में जाएंगे और ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और इमेजेस भी हैं। इनमें से अभी मैं सिर्फ इमेजेस को लेने वाला हूँ। गेमर लियो की इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारी वो इमेज है जो ओपन हुई है। जिस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे हमारी फर्स्ट लेयर हमेशा लॉक्ड होती थी और उसका नाम होता था बैकग्राउंड, उसी तरह हमारी इमेज भी बैकग्राउंड नेम के साथ आती है और उसकी लेयर लॉक्ड होती है। इमेज ओपन करने के बाद अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हम फाइल और ओपन में क्लिक कर सकते हैं, बट अगर हम देखें ओपन के राइट हैंड साइड में Ctrl+O उसका शॉर्टकट दिया हुआ है। तो इस बार मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, Ctrl+O। जैसे ही हम Ctrl+O करेंगे हमारा सेम फोल्डर जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया होगा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसमें से सपोज जो गेमर लियो था मैं इसी की PSD ओपन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारी PSD फाइल है उसके अंदर हमारे पास जो भी हमने काम किया था वो सारी लेयर्स और ग्रुप हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं हमें। और जो हमारी JPEG थी, जो हमारी इमेज थी, इमेज के केस में हमें सिर्फ एक सिंगल लेयर मिलती है क्योंकि इमेज में लेयर्स नहीं होती हैं। जो हमने काम किया होता है वो सारे कंपोनेंट्स लेयर्स में सेव हो जाते हैं PSD के अंदर, लेकिन वो इमेज फॉर्मेट में सेव नहीं होते। अभी हमने जो मेथड्स देखे ओपन करने के, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए नॉर्मली आर्टिस्ट जो मेथड यूज़ करते हैं उस केस में हम लोग डायरेक्ट अपना फोल्डर ओपन करते हैं और हमारे फोल्डर में अगर हमें फोटोशॉप फाइल ओपन करनी हो तो हम सिंपली उस फाइल में डबल क्लिक कर सकते हैं और आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर याद हो तो ये वो फाइल है जो मैंने कलर प्रोफाइल में एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करी थी। इसके अलावा अगर हमें कभी कोई इमेज ओपन करनी हो, इमेज ओपन करने के लिए हम दोबारा से हमारे फोल्डर में जाते हैं और इस बार जो मेथड होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सपोज मुझे इस इमेज को लेकर जाना है तो हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और अब फोटोशॉप के ऊपर जाके इसको ड्रॉप नहीं करना है, आपको फोटोशॉप के से अंदर लाना है और साइड में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन करे हुए हैं इसलिए जो साइड में ये एम्प्टी एरिया है टैब्स के एरिया में, यहाँ पे आके हमें इसे ड्रॉप करना होगा। और जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं वो JPEG अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये होता है क्लिक एंड ड्रैग मेथड। इस तरीके से हम कोई इमेज भी ओपन कर सकते हैं और कोई PSD भी ओपन कर सकते हैं। PSD ओपन करने के लिए भी हमें सिंपली उस PSD को लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कैंडल वाली PSD लेता हूँ।
फोटोशॉप में जाना होगा और फिर से आपके एम्प्टी एरिया में ड्रॉप करना होगा। तो इस तरीके से हम क्लिक एंड ड्रैग करके भी फाइलों को ओपन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं डॉक्यूमेंट बंद करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट होता है। जो भी आपका विंडो, जो भी आपका टैब इस वक्त ओपन होगा, एक्टिव होगा, वो क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, जिससे ये क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली हम चाहते तो फाइल में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज, जिसका मतलब है ये टैब क्लोज हो जाता इस तरीके से। अब उसकी PSD ओपन हो गई है क्योंकि अब यहाँ पे लेयर्स आ चुकी हैं, पहले यहाँ पे लेयर्स नहीं आ रही थी। तो हम सपोज करते हैं हमने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया था हमारे वाइट बैकग्राउंड के साथ, इस डॉक्यूमेंट के अलावा हमें सब कुछ बंद करना है। तो हम सिंपली फाइल में जाते हैं एंड क्लोज अदर्स कर देंगे। क्लोज अदर्स करते ही जो एक्टिव है उसके अलावा बाकी के डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएंगे। और एक और चीज़ ध्यान रहे, क्लोज ऑल भी होता है, उसमें ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट ओपन था वो भी बंद हो जाता। अब फिर से एक बार अपने फोल्डर में जाते हैं। अब सपोज करते हैं मैंने अपनी ये PSD ओपन करता हूँ। तो ये एक PSD है जो मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाया था कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे। अब ये हमारे पास दो डॉक्यूमेंट हो गए हैं, जिसमें से डॉक्यूमेंट 1 जो हमारा अनटाइटल्ड 1 है, इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है और ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। तो हम सपोज करते हैं आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे और ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप एक इमेज लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में गए। अभी मैं रैंडमली यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ, तो मैं इस डिजिटल पेंटिंग को लेता हूँ। अब मुझे जो कैट वाली डिजिटल पेंटिंग थी, कैट गर्ल की, वो मुझे इस डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, मुझे पुराने वाले डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो सिंपली हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होवर करेंगे, वो डॉक्यूमेंट इस तरीके से एक्टिव होगा और उसके बाद आपको अपना माउस वापस स्क्रीन पे लाना है और अब आपको क्लिक छोड़ना है। तो जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमने जो इमेज लेकर आए थे वो इमेज यहाँ पे आ गई है इसी फॉर्म में। एक बार इसको दोबारा दिखाने के लिए, थोड़ा क्लियर करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर लाके हम क्लिक छोड़ देंगे। जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे तो आपकी इमेज अब जब आई है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जब आप किसी इमेज को या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लेकर आते हो, उसे हम बोलते हैं प्लेस करना। तो ये होता है फोटोशॉप में प्लेस। और जब आप प्लेस करोगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स आएगा, जिसकी हेल्प से आप चाहो तो प्लेस करने से पहले साइज को कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सपोज मैंने साइज थोड़ा सा इंक्रीज करा और इसको अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने का एक और तरीका भी होता है, जैसे ओपन के केस में था, हम फाइल में जाके ओपन करते थे। सिमिलरली हम फाइल में जाके प्लेस कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेस एम्बेडेड एंड प्लेस लिंक्ड। प्लेस एम्बेडेड का मतलब होता है आपकी जो इमेज होगी या जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीटली कॉपी हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार इस डॉक्यूमेंट को लेकर आता हूँ हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया इसके अंदर। हमारे डॉक्यूमेंट में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए मैं जो हमारी पहले वाली दो इमेजेस थी इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो कैट वुमन वाली थी, ये हमारी सेकंड लेयर है, इसको डिलीट कर देते हैं सिंपल। और अब मैं एलेक्सियर ऑफ लाइफ वाली इस डिजिटल पेंटिंग को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट था ये मैं लाया था प्लेस एम्बेड करके, तो मैं इसका लेयर का नाम चेंज कर देता हूँ, प्लेस एम्बेडेड। और इसी सेम डॉक्यूमेंट को मैं दोबारा लेके आता हूँ, इस बार लेके आऊँगा प्लेस लिंक्ड। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, पहले वाले से थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्लेस लिंक्ड है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, प्लेस लिंक्ड। अब हमारा जो फोटोशॉप है इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट ज़्यादा ओपन है, तो प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो मैंने ओपन करा था इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और जिसको अभी हमने लिंक की तरह प्लेस करा था, इसकी ओरिजिनल फाइल को मैं ओपन करता हूँ।
तो ये है उसकी ओरिजिनल फाइल। अब इस फाइल के अंदर सिंपली सबसे टॉप में जाके एक बार ये लेयर ऑफ करता हूँ क्योंकि उसका मैं कलर था, ह्यू सैचुरेशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, तो जब मैं ये बाद में पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ओवरऑल समझने का ट्राई करिए। तो ह्यू सैचुरेशन में गया मैं और सपोज इसका जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ और लाइटनेस थोड़ी सी डिक्रीज कर रहा हूँ। तो ये अब हमारा डॉक्यूमेंट होगा। इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, Ctrl+S। अब हमारे डॉक्यूमेंट में वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्लेस लिंक था तो आप देखेंगे इसका कलर अपने आप चेंज हो गया। लेकिन जिसको मैंने प्लेस एम्बेड करा था, क्योंकि उसने पूरी फाइल को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया था, इस वजह से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये डिफरेंस है प्लेस लिंक्ड और प्लेस एम्बेडेड में। प्लेस लिंक्ड का यूज़ आप तब करते हैं जब आपकी कोई एक सर्टेन फाइल है जिसको आप कहीं पर प्लेस करना चाहते हो या फिर उस फाइल को कोई और इस वक्त बना रहा है या यूज़ कर रहा है, तो आप उसको प्लेस लिंक्ड कर दोगे। तो जैसे वो पर्सन उस फाइल में काम करना ख़त्म कर देगा, जो दूसरा डिज़ाइनर होगा, तो वो फाइल अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। फोटोशॉप में ओपन और प्लेस में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोटोशॉप की प्रेफरेंसेस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस है फोटोशॉप की जो मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।